नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर भाजपाइयों में भारी उत्साह, जनसभा स्थल का लिया जायजा। जी देवनानी के हाथों में झाड़ू जरूर है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। बारिश के पानी को हटाने के लिए विधायक ने ली हाथ में झाड़ू। महेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी पर रक्तदान शिविर का आयोजन, समाज बंधुओं ने लिया उत्साहपूर्वक भाग। पानी की किल्लत के विरोध में बना संगठन हुआ सक्रिय, पूर्व पार्षद चंद्रेश के नेतृत्व में कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाले दलित युवक की मौत, दलित समुदाय में आक्रोश। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को होने वाली अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज इसी के तहत कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाली जनसभा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए व्यवस्था टोली की बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर व्यवस्था टोली ने पहुंचकर विभिन्न स्थितियों का जायजा लिया। संबंधित कार्यकर्ताओं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर भाजपा के धर्मेंद्र गहलोत, सुरेंद्र सिंह शेखावत, डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, संपत साखला, कंवल प्रकाश किशनानी, विकास सोनगरा, संजय अरोड़ा, संदीप गोयल, शैलेंद्र परमार, गजवीर सिंह चुंडावत, राम धनवानी, दुर्गा प्रसाद शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर देहात के लोगों में भारी उत्साह है। आज भी देहात के जनप्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान और
पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य आदि की माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जी ने और हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी ने मीटिंग ली है। गाँव में भारी उत्साह है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पर जो भी लोग बाहर से पधारेंगे, जो विधानसभा वाइज आएंगे, उन सब के लिए यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी, प्रॉपर पानी की व्यवस्था रहेगी। उनकी कुर्सियों पर पानी के जो पाउच है वो उनको मिलेंगे। उनको जो पटका धारण करने के लिए उनकी टेबल पे पटका मिलेगा, टोपी मिलेगी और इस प्रकार की सारी व्यवस्था रहेगी जिससे कि वो प्यास से ना मरे। और रही बात, उस डोम के अंदर पंखे भी होंगे, कूलर भी होगा और उसके साथ में मिस्ट भी लगा रहेगा जिससे कि गर्मी का बिल्कुल भी अंदर एहसास ना हो। बिल्कुल कूलिंग रहेगी, अंदर ठंडापन रहेगा जिससे कि ये गर्मी का देख रहे हैं लोग बाग 31 मई को गर्मी है, उस गर्मी से निजात दिलाने के लिए मिस्ट का भी प्रबंध किया है। इसलिए पूरी शहर की जनता और जितने भी लोग हैं उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि मोदी जी की इसी आम सभा में आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें, यही मैं कहना चाहूँगा। माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब और राजेंद्र जी भाई साहब और भी हमारे वरिष्ठ जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी आए और जैसा दिशा निर्देश दिया कि इस क्षेत्र को हमको पूरा सफाई करनी है, तो आज पूरे जोश खरोश से जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर और लोडिंग अनलोडिंग सारी व्यवस्था यहाँ पे है। आप देखेंगे कि ये पूरा ग्राउंड जो कल बड़ा कांटीली झाड़ियों से भरा पड़ा था, आज बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई देने लगा है। कल से यहाँ डोम की व्यवस्था हो जाएगी, साथ ही साथ डोम में सारी व्यवस्था रहेगी सफाई की और पूरे हवा की कूलिंग की, कि गर्मी को देखते हुए या बरसात को देखते हुए हमारे आने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो 1.5-2 लाख की जनसंख्या का हम अनुमान लगा रहे हैं, वो सभी को यहाँ पे अच्छी सुविधा दे सके, क्योंकि दूर दूर से पूरी 45 विधानसभा से पूरे हमारे कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की जो सभा है ये कार्यक्रम स्थल है और कार्यक्रम स्थल पे जो व्यवस्था है उसके नाते पूरी कार्यक्रम स्थल के नियंत्रण की जो टीम है वो यहाँ पर आई है, जो कि जल व्यवस्था को देखेगी, डोम व्यवस्था को देखेगी, सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी, सफाई व्यवस्था को देखेगी, पार्किंग व्यवस्था को देखेगी। इस निमित्त यहाँ पर पूरी टीम आई है। टीम को यहाँ पे इसका अवलोकन कर रहे हैं ताकि आगामी जब 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर रैली हो और जब जन यहाँ पर आए तो उसको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात की सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए पूरी टीम घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आम सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोगों के जो संख्या अनुमानित मान रहे हैं कि 3 से 4 लाख लोग आएंगे, उन 3-4 लाख लोगों के लिए पानी की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी में ली है। इसके लिए हमने इतना प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी कुर्सी से उठकर ना जाना पड़े, उसको अपनी कुर्सी पे पानी मिले, वो जिस रास्ते से आए उस रास्ते पे उसको पानी मिले और उसको खाना पानी और ये सारी व्यवस्थाएं उस डोम के आसपास हमने रखी है और उसको पानी की बिल्कुल कमी नहीं होगी और उसको प्यास से परेशान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी का अजमेर में आगमन इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी के अंदर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। यहाँ पे जो टेंट व्यवस्थाएं करी जा रही हैं, इन टेंट व्यवस्थाओं के अंदर साउंड एंड तक पहुंचे उसकी पूरी व्यवस्था की गई है और यहाँ तक कि जो लोग आए हैं उनके लिए एलईडी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे दूर से बैठा हुआ व्यक्ति को भी इस तरीके महसूस हो कि नरेंद्र मोदी मेरे सामने। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी शहर जिले अजमेर की एक कार्यकर्ता लगकर इस कार्य को लगाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन से पूर्व सफाई अभियान के नाम पर बीजेपी नेताओं की कचरा पॉलिटिक्स का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीती रात अजमेर शहर में हुई बारिश का पानी झाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन से पूर्व सफाई अभियान के नाम पर बीजेपी नेताओं की कचरा पॉलिटिक्स का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीती रात अजमेर शहर में हुई बारिश का पानी झाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अजमेर के बजरंगगढ़ स्थित शहीद स्मारक का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि सफाई अभियान गंदगी वाली जगह पर चलाना चाहिए या फिर साफ जगह पर। बारिश के पानी को हटाकर फोटो सेल्फी और वाहवाही लूटने के लिए मामला 31 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में जनसभा के अवसर पर बीजेपी नेताओं ने सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए सफाई अभियान चलाया है। सफाई अभियान में पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर जिला प्रभारी वीरम सिंह, पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित बीजेपी के कई आला नेता मौजूद रहे। शर्मनाक बात यह रही कि अभियान से पहले नेताजी को बजरंग मंडल के क्षेत्र में कहीं भी कचरा नजर नहीं आया। झाड़ू चलाकर सफाई अभियान में फोटो खिंचवाने शहीद स्मारक पहुंच गए, जहां पहले से ही साफ सफाई थी। इसके बाद वहां झाड़ू लगाने की औपचारिकता पूरी कर सेल्फी लेकर इस अभियान की खानापूर्ति की गई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका 31 मई को अजमेर में आगमन हो रहा है, उनके शानदार शासन के
9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता जगह जगह उनके सपनों को साकार करने में जुटे हुए हैं। स्वच्छता उनका एक बहुत बड़ा ध्येय था, जिसके कारण जन जन के अंदर स्वच्छता की जागृति पैदा हो। उसमें शौचालय भी बने, सफाई अभियान में सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज उससे प्रेरित होकर के हमारे बजरंग मंडल के कार्यकर्ता आया शहीद विजय स्मारक पर सफाई उन्होंने की है। उससे हमारे ज़िले के प्रभारी वीरमदेव सिंह जी, हमारे पूर्व मेयर धर्मेंद्र जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी सहित प्रमुख कार्यकर्ता पार्षदगण भी मिलकर के हमने यहाँ पे सफाई अभियान की शुरुआत की है, ताकि इससे आम जन जागृत होकर के अपने घरों पे, अपने मोहल्लों में, अपने बाज़ारों में, अपने हर स्थान पर स्वच्छता रखे, ताकि मोदी जी का जो स्वप्न है। अब इसे लेकर कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम लोग भी भाजपाइयों पर कचरा पॉलिटिक्स करने के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सफाई अभियान के नाम पर बीजेपी वाहवाही लूटती है। उन्हीं के नेता पहले से साफ शहीद स्मारक पर बारिश के पानी औपचारिकता करने के लिए भाजपाई झाड़ू लगाते हैं। यह वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि झाड़ू लगाने वाले बीजेपी के आला नेता हैं। इस कृत्य से उनकी मानसिकता साफ तौर पर जाहिर हो रही है। कांग्रेस इस कार्य की निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो कहा वो कभी किया नहीं, और जो कुछ किया वो बताया नहीं, और जो कुछ बताया वो कभी मौके पे था नहीं। नगर निगम के चुनाव के अंदर लोग आए, विधानसभा के चुनाव में आए, नई नारों के साथ, नई बातों के साथ, नए विश्वास के साथ, नई उम्मीदों के साथ। शहर जब निगम के चुनाव में आए थे तो क्या कहा था कि शहर नीट होगा, क्लीन होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा शहर होगा। आज शहर की जो गंदगी की जो स्थितियाँ पड़ी हुई है आपके सामने है। कूड़े के ढेर जिस तरह से जगह जगह लगे हुए पड़े, सड़कों का जिस तरह सत्यानाश हुआ पड़ा हुआ है। पर मैं ख़ास तौर से जहाँ आपकी सफाई की बात है, तो सफाई के नाम के ऊपर पूरा शहर सड़ रहा है। पूरे शहर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली झाड़ू के हाथ में लेकर खाली फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है कि ये तमाम जो वो नेता हैं जो खाली केवल मात्र बयानवीर नेता हैं, बयान देना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। और आज का जो इनका आचरण था, आज का जो प्रोग्राम है, ये भी खाली केवल मात्र अखबारों में सुर्खियाँ बटोर कर खाली झूठी वाहवाही को अर्जित करने का प्रोग्राम था। जो शहीद स्मारक पे जहाँ इन्होंने काम किया, अगर साफ़ ही करना है तो मैं लेके चलता हूँ लौंगिया मोहल्ले के अंदर, साफ़ ही करना है तो मैं लेके चलता हूँ आपको, आप कहना है कि आंचड़ के अंदर, साफ़ ही करना है तो लेके चलता हूँ आपको नागफणी के अंदर, जहाँ जाके देखे सर कि सफाई की क्या व्यवस्था पड़ी है। आएँ, साफ करें, और मैं तो उनको आमंत्रित करूँगा कि अगर वो सफाई की व्यवस्था करेंगे तो मैं भी साथ में झाड़ू लगाकर उनके साथ सहयोगी बनने का प्रयास करूँगा। श्री माहेश्वरी समाज संस्था द्वारा 9 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव के अंतर्गत आज माहेश्वरी छात्रावास में रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। श्री माहेश्वरी समाज संस्था द्वारा 9 दिवस महेश नवमी महोत्सव के अंतर्गत आज माहेश्वरी छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महेश नवमी पर्व समाज के लोगों द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। श्री माहेश्वरी समाज संस्थान के अध्यक्ष सुभाष नवाल ने बताया कि महेश नवमी महोत्सव समिति में मुख्य आयोजन रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर में समाज के हर वर्ग, युवा, पुरुष, महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो भी रक्त एकत्र होगा वह जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में सुपुर्द कर दिया जाएगा। जब भी कोई कैजुअलिटी में दुर्घटनाग्रस्त मरीज भर्ती होगा उसके लिए ब्लड मिल सकेगा। इस मौके पर अध्यक्ष ने महेश नवमी के मौके पर सहयोग करने वाले पदाधिकारियों का धन्यवाद भी दिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महेश जयंती, महेश नवमी के अवसर पर हमारा ये 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। उसमें आज 5वां दिन है। 5वें दिन में हमारी शीर्ष संस्था माहेश्वरी समाज संस्था, उन्होंने हमारे को माहेश्वरी सेवा समिति के तत्वावधान में अपना स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हम लोगों ने किया है। जयपुर से इटर्नल डॉक्टर्स की टीम, इटर्नल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है। 4 डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं, और जिसमें न्यूरो और हार्ट स्पेशली और दूसरे स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित, और लोकल डॉक्टर्स में हमारे डॉक्टर रंजन राय फिजिशियन, डॉक्टर श्याम बोतड़ा वरिष्ठ सर्जन, डॉक्टर दिनेश मुंद्रा चर्म रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ हड्डी रोग विशेषज्ञ, और इटर्नल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुशील तापड़िया न्यूरो सर्जन, डॉक्टर सुप्रिय जैन हृदय रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रूपम शर्मा क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, डॉक्टर भानु कौशिक मूत्र रोग विशेषज्ञ। इन सबके सहयोग से लगभग 400 रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हुए हैं, जिन लोगों को घर बैठे गंगा यानी कि इन डॉक्टर्स के द्वारा और माहेश्वरी समाज के द्वारा जो सुविधाएं प्रदत्त की गई है,
लगभग 70 से 80 के बीच में ब्लड डोनेशन कैंप, ये सारा आज यहाँ पर संयोजित हुआ है। जिले में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी में अजमेर के लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की 72 घंटे के अंतराल में सप्लाई दी जा रही है। वही सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में कब दी जाएगी, इस समस्या से निजात पाने के लिए आज पूर्व पार्षद चंद्रेश सांखला के नेतृत्व में अजमेर प्यासा मंच संघर्ष समिति अजमेर के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिले में तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी में अजमेर के लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की 72 घंटे के अंतराल में सप्लाई दी जा रही है। वही सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में कब दी जाएगी, इस समस्या से निजात पाने के लिए आज पूर्व पार्षद चंद्रेश सांखला के नेतृत्व में अजमेर प्यासा मंच संघर्ष समिति अजमेर के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व पार्षद चंद्रेश सांखला ने बताया कि यह भी निर्धारित नहीं है कि पानी की सप्लाई कब होगी। ऐसे में कामकाजी लोगों को सप्लाई होने वाला पेयजल नहीं मिल पाता है, जबकि गर्मी में पेयजल की डिमांड बढ़ने पर अजमेर की लाइफ लाइन बीसलपुर बांध से अजमेर के लिए रोजाना 10 MLD पानी अतिरिक्त दिया जा रहा है। बावजूद इसके पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं पानी माफिया पेयजल समस्या की आड़ में चांदी कूट रहे हैं। अजमेर की प्यास बुझाने के लिए बीसलपुर परियोजना बनी थी, लेकिन अजमेर को ही समय पर पानी नहीं मिल पा रहा है। भीषण गर्मी में अजमेर में पानी की किल्लत बनी हुई है। बीसलपुर बांध अजमेर की लाइफ लाइन है। ऐसा नहीं है कि बांध में पानी नहीं है। वर्तमान में बांध में 310.21 मीटर पानी है, जबकि बांध की भराव क्षमता 315 मीटर है। बांध से राजधानी जयपुर और टोंक जिले को भी पेयजल सप्लाई दी जा रही है। विभाग की माने तो अजमेर शहर को प्रतिदिन 140 MLD पानी दिया जा रहा है। इसमें 10 MLD अतिरिक्त पानी दिया जाना भी शामिल है। बावजूद इसके शहर में पानी की सप्लाई 72 घंटे में दी जा रही है, यानी 56 लीटर प्रति व्यक्ति पानी कम मिल रहा है। कई इलाकों में 72 से 86 घंटों में पानी की सप्लाई हो रही है। इससे ज्यादा खराब स्थिति देहात क्षेत्रों में हो रही है। देहात क्षेत्रों में 3 से 4 दिनों में पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन वहां भी लो प्रेशर आने से जलापूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है। बिजली चोरी की तरह ही पानी की चोरी को रोकने के लिए अवैध कनेक्शन और बूस्टर के खिलाफ PHD विभाग का अभियान जारी है। एक महीने में शहर के 10 सब डिवीजनों में 80 बूस्टर पकड़े गए हैं। विभाग के नियम अनुसार पहली बार बूस्टर पकड़े जाने पर 1100 रुपए और दूसरी बार 2200 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, जबकि तीसरी बार में कनेक्शन काटा जाता है। श्रीमान जिलाधीश महोदय को एक शिकायत लेकर आए हैं कि अजमेर में जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है वैसे ही पानी की दबाव इतना बढ़ जाता है कि पानी 72 से 96 घंटे के अंदर आने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल से मई के बीच में जहाँ से मुख्य लाइन आ रही है वहाँ नसीराबाद से आगे फूट जाती है। फूटने के कारण पूरे 3 महीने डिस्टर्ब हो जाता है पानी। वो फूटने का कारण क्या होता है, उस फूटने के ऊपर लेकर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन या उस पर कोई भी किसी भी तरीके का FIR दर्ज नहीं होती है। ऐसा क्या कारण होता है कि इसी माह में टूटती है। जयपुर की लाइन पिछले 10 साल से अभी तक नहीं टूटी, उसका कारण क्या है। दूसरा, बीसलपुर का जब से बना है अजमेर की डेंसिटी जो अजमेर की जनसंख्या बढ़ी है उसके बावजूद भी स्टोरेज कैपेसिटी नसीराबाद वाली आज तक नहीं बढ़ाई गई। ऐसा क्या कारण है कि उसकी बढ़ाई नहीं जाती है? क्या जनप्रतिनिधियों के सोनापन या सरकार का और प्रशासन का हमारा रूठनापन? क्योंकि अजमेर की जनता बड़ी ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती है, वे किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन इसको लेकर नहीं करना चाहती है। पर अब अजमेर की जनता बहुत आक्रोशित है। आज ज्ञापन दिया है इस चीज़ का जगाने के लिए कि जो पानी की समस्या है उसे तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर खत्म किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में जन आंदोलन किया जाएगा। जनमानस इस चीज़ के लिए तैयार है कि वे विरोध के स्वरूप यहाँ पर धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल पर भी आने को तैयार है, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है। अजमेर शहर में जगह जगह जो पानी की समस्या है, 4 मूलभूत समस्या है पानी की। 72 से 96 आवर्स में पानी की सप्लाई हो रही है। दूसरा, प्रेशर के साथ सप्लाई नहीं होती है। पानी का कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई पानी के लिए इंक्वायरी करता है ऑफिस में तो वहाँ मालूम नहीं पड़ता कि कब सप्लाई होगी, कोई जवाब देने वाला नहीं होता है। तो इन सारी परेशानियों को लेकर जो हमारे घर में मातृशक्ति है, हम लोग हैं, तो भरी गर्मी में पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। उसके संदर्भ में आज हमारी जो नई कलेक्टर आई है मैडम, उनको हमने आज ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण हो। क्योंकि ये पिछले 20 सालों से 15-20 सालों से ये समस्या बिल्कुल बनी हुई है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। और लोग टैंकर मंगाएंगे तो कितना मंगाएंगे, आदमी वैसे ही परेशान है, कमाई से परेशान है, और दूसरा टैंकर मंगाएगा तो और खर्चा करेगा, ये एडिशनल खर्चा है। तो इसलिए हम अलग अलग क्षेत्र के वासी आए हैं और हमने मिलके एक अजमेर प्यासा मंच
संघर्ष समिति के नाम से एक हमने ज्ञापन कलेक्टर मैम को दिया है और हम चाहते हैं कि इस समस्या का निराकरण, स्थायी निराकरण हो। अजमेर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद घायल दलित युवक ने जेल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामले की सूचना पर दलित समाज लामबंद हो गया और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी का मुआवजा सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। अजमेर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के बाद घायल दलित युवक ने जेल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मामले की सूचना पर दलित समाज लामबंद हो गया है और इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी कर मुआवजा सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि केगल थाना क्षेत्र के नरवर इलाके में रहने वाला रोहित पेट्रोल पंप पर काम करता था। इसी दौरान पैसे नहीं देने की बात पर 10 मई को मालिक रास बिहारी पाराशर और उसके साथियों से विवाद हो गया और इसके बाद सभी ने मारपीट कर रोहित पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके कारण वह 70% तक झुलस गया था और इसको जिला अस्पताल के वार्ड 1 में भर्ती कराया गया, जहां लगातार वह तड़पता रहा और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ता रहा। लेकिन गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों के साथ ही ग्रामीणों और दलित समाज ने इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही मुआवजा व सरकारी नौकरी देने की मांग भी की जा रही है। वहीं गेगल थाना पुलिस के साथ ही कृष्णगंज और पुष्कर थाना पुलिस का जाब्ता जिला अस्पताल की मोर्चरी में तैनात किया गया है। परिजनों से समझाइश की जा रही है जिससे कि वह पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण कर इस मामले में अग्रिम कार्यवाही कर सके। वहीं परिजनों ने गिरफ्तारी नहीं होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है। घटना के बाद जिला अस्पताल में लगातार दलित समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस ने भी अतिरिक्त जाब्ता लगाया। अजमेर जिले के नरवर गांव है जो पुष्कर विधानसभा में पड़ता है, उसमें रैगर समाज का रोहित लड़का था। वो पेट्रोल भराने गया। पेट्रोल भराने के बाद में वो अपने पैसे पेट्रोल के कर्मचारियों से मांगता था 5,000 रुपये। उन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने उनको जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज दी और फिर उसको मारपीट भी की। मारपीट करने के बाद में उनके पिताजी को फ़ोन किया मालिक ने, तो वो उनके पिताजी उनको घर पर ले गए। फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और रास बिहारी जो उस पेट्रोल पंप के मालिक हैं, उन्होंने दादागिरी से कहा, साले चमड़ा ढेरा, तेरी क्या औकात, जो इस तरह से तू यहाँ पेश आया है, आज तेरे को मार के छोड़ेंगे। तो वो अपने घर पे गया। घर से फिर उसको बुलाया। बुलाने पर वो जो गेगल की जो चौकी है वहाँ गए। वहाँ उनको न्याय नहीं मिला। पुलिस वालों के सामने उनको मारा पीटा, उनको भगाया, उनके परिवार वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने मूक दर्शक देखते रहे सर। इसलिए रात के 12:30 बजे फिर पुनः उन्होंने योजना बनाई। योजना बना के 2, 4, 6 व्यक्ति आए जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, और उन्होंने पेट्रोल लेके और पेट्रोल डालकर उसको सरेआम उनको जलाने का काम किया और वो 70% की स्थिति में जल चुका था। उसको JNM इस अस्पताल में यहाँ JNU में कराया, भर्ती कराया और भर्ती कराने के बाद में आज वो 14-15 दिन से मौत और जीवन में लड़ता रहा, लेकिन आज उसकी बेचारे रोहित की मौत हो चुकी है। हम चाहते हैं कि रास बिहारी जो मेन हीरो है, जिसने सारा षड्यंत्र रचा, उसको आज तक भी पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा है। और जो परिवार के पीड़ित हैं, जिनका बच्चा गुजरा है, मरा है आग से, उनको 1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा चाहिए। एक व्यक्ति को नौकरी भी चाहिए और रास बिहारी को तुरंत प्रभाव से हमको गिरफ्तारी चाहिए सर। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम। जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। कपड़ों को लेकर अक्सर कोई ना कोई फरमान जारी होते रहते हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी कॉलेज में, तो कभी किसी मंदिर में। इस बार का मामला बजरंगगढ़ चौराहा स्थित जय अम्बे माता मंदिर का है। भारतीय परिधान को हमेशा से ही मंदिरों में आदर्श माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में हमें परंपरागत कपड़े ही पहनकर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर में छोटे कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है ताकि मंदिर की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। कपड़ों को लेकर अक्सर कोई न कोई फरमान जारी होता रहता है, कभी किसी शहर में, कभी किसी कॉलेज में, तो कभी किसी मंदिर में। इस बार मामला बजरंगगढ़ चौराहा स्थित जय अम्बे माता मंदिर का है। भारतीय परिधान को हमेशा से ही मंदिरों में आदर्श माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मंदिरों में हमें परंपरागत कपड़े ही पहनकर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर में छोटे कपड़ों पर बैन लगा दिया गया है ताकि मंदिर की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। दरअसल टेम्पल ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि शॉर्ट ड्रेस पहनकर जाने वाले भक्तों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर में छोटे कपड़ों पर बैन लगाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में जींस और छोटे कपड़े पहनने पर पाबंदी लगाई थी। पहले के समय में लोग मंदिरों में धोती कुर्ता, पायजामा, कुर्ता और साड़ी पहनकर जाते थे, लेकिन अब लोगों का पहनावा बदल गया है और मंदिर में भी इसका असर देखने को मिला है। जब लोग मंदिरों में जींस, टी शर्ट, टॉप या मिडी पहनकर चले जाते थे, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग यही कपड़े डेली रूटीन में ही पहनते हैं। अक्सर इन कपड़ों को लेकर मंदिरों में विवाद देखने को मिलता है। जय अम्बे माता मंदिर प्रशासन ने भी ये सख्त नियम बनाया है कि सिर्फ भारतीय परिधान पहनकर आने वाले लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की इजाज़त मिलेगी। छोटे कपड़े पहनने वाले लोगों को गेट पर ही रोक दिया जाएगा। मंदिर कमेटी के ट्रस्टी के अनुसार मंदिर के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों से अपील की गई है कि वे भारतीय परंपरा की पवित्रता को बनाए रखने वाले कपड़े ही पहने। छोटे कपड़े पहनने वालों को मंदिर में अनुमति नहीं मिलेगी। देखना यह है कि कितने पुरुष और महिलाएं इस नियम का पालन करते हैं, क्योंकि जब भी बात छोटे कपड़ों की होती है तो सबका ध्यान महिलाओं पर सबसे पहले जाता है। खैर, अगर आप जय अम्बे माता जी मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं तो भारतीय परिधान का जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार से जो इन्होंने आदेश निकाला और जो जनता के हित में और एक सभ्यता के नाते जो इन्होंने आदेश निकाला, मैं बहुत ही मन से, आत्मा से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है और इनका सबको पालना करनी चाहिए। उससे अपनी भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी और जो कुछ आने वाले समय में जो घटनाएं जो हो रही है उस पर रोक लगेगी और ज़रूर अच्छे संस्कार मिलेंगे बच्चों को। मेरी ये भगवान से प्रार्थना है और आप लोगों से भी ये दुआ है कि इसका बहुत प्रचार और प्रसार करें। क्या आदेश है ये आदेश है कि जो छोटे कपड़े पहनते हैं, जो जिससे शरीर का ढकाव नहीं होता है और जो दिखा है उस पर बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ी असभ्यता महसूस होती है, उस पर रोक लगी है और लगनी भी चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये मैं तो स्वयं इसका पक्षधर हूँ और बहुत अच्छी बात है। कमेटी की बहुत बहुत सराहना करते हैं हम लोग और हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसा ही सभी जगह हो। ये अम्बे माता मंदिर है बजरंगगढ़ के पास। देखिए, एक मंदिर की गरिमा होती है और सब मंदिरों की मर्यादाएं होती हैं। आप किसी भी स्थान पर जाओ, मंदिर की जो एक हमारे मन में, आस्था में, हमारे संस्कारों में एक गरिमा है। उस गरिमा के अगर विपरीत कभी भी कोई काम होता है तो मन को बड़ा दुख होता है और अच्छा नहीं लगता। आजकल जैसे हाफ पैंटें हैं, लड़कियां छोटी छोटी सी निकरें पहन लेती हैं, मिनी स्कर्ट पहन लेती हैं, नाइटियाँ पहन लेती हैं, नाइट सूट में लोग मंदिर में आ जाते हैं। कटी फटी जीन्सें ऐसी इधर इधर गोडों से कट रही हैं, जांघों से कट रही हैं, पैरों से कट रही हैं। वो चीथड़े जो पहले बर्तन लेने वाले आते थे कि नहीं, कि वो पुराने कपड़े दे दो और वो हमसे बर्तन ले लो, अब वो पता नहीं कहते हैं वो और महंगी हैं। पर हमने ये इस निर्णय किया कि ये जो है मर्यादा विहीन है। इसके संदर्भ में मंदिर कमेटी ने ये एक फैसला किया
कि बोर्ड भी उन्होंने लगाया कि आप जो भी है, बच्चा या कोई भी महिला या कोई भी पुरुष और कोई आदमी हाफ पैंट में, बरमूडा में, इसमें पहन के आप जो हम 10 दिन देखते हैं नवरात्रों में, कुछ ऐसी कपड़े हैं जिनको के शालीनता उसमें नहीं झलकती। उसमें यही निवेदन है कि देखिए आप मंदिर की गरिमा को, हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप गरिमा को रखिए, उसको मेंटेन करिए। ये कटे फटे पुराने चीथड़े, ये चीथड़े जो हैं ये कहते हैं बहुत महंगे हैं, पर उसमें सारे अंग उसमें सारे दिखते रहते हैं, उनको पहन के मंदिर में नहीं आए। और अगर भाई कोई नहीं मानता कि हम तो करेंगे तो बाहर से दर्शन कर ले, हम उसको रोक तो सकते नहीं हैं, पर मंदिर की गरिमा के लिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि देखिए हम ये बरमूडे पहन के और महिलाओं के जो छोटी छोटी सी स्लैक्स और जीन्स पहन लेती, वो निकर पहन लेती हैं, उससे मंदिर की दूसरी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, और मंदिर में जो लोग आते हैं उनके व्यक्तित्व पे भी बुरा असर पड़ता है। डिग्गी चौक ऑटो स्टैंड के पीछे झूलेलाल मंदिर के पास जर्जर भवन का छज्जा गिर गया, लेकिन किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। निगम ने भवन मालिक को नोटिस देने का फैसला किया है। डिग्गी चौक ऑटो स्टैंड के पीछे झूलेलाल मंदिर के पास जर्जर भवन का छज्जा गिर गया, लेकिन किसी प्रकार का हादसा नहीं हुआ। निगम ने भवन मालिक को नोटिस देने का फैसला किया है। भवन के नीचे वाले हिस्से में 5 दुकानें बनी हैं। भवन का ऊपरी हिस्सा जर्जर है, लेकिन भवन मालिक केशव खटवानी ने उसकी मरम्मत नहीं कराई। बुधवार देर रात को दुकानों के ऊपर बना छज्जा गिर गया। संयोग से उस समय दुकानों के बाहर कोई खड़ा नहीं था, इस कारण कोई हादसा नहीं हुआ। बारिश के दौरान छज्जा गिरने से अफरा तफरी मच गई। जर्जर भवन के पास पंकज पान भंडार के मालिक पंकज ने बताया कि अगर ये हादसा दिन में होता तो किसी के चोट लग सकती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में जायरीन और आम लोगों का आना जाना रहता है। निगम ने भवन मालिक को भवन की मरम्मत कराने के लिए नोटिस देने का फैसला किया है। मालूम हो कि अजमेर में जर्जर भवनों की संख्या 80 से अधिक है। निगम ने भवन मालिक को नोटिस भी दिए, लेकिन उन्होंने इस इमारतों को सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाई। देखिए, डिग्गी बाज़ार ये झूलेलाल जो चौक है उसके पास में जो वार्ड नंबर 16 ही पड़ता है, वहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है। और जिस प्रकार ये बिल्डिंग गिरी है तो रात्रि में गिरी है, तो किसी को जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नगर निगम में पूर्व में भी लिख के दे रखा है। और आज भी मैं कहना चाहूँगी कि नगर निगम पार्षद होने के नाते कि आज निगम के अधिकारियों को और हमारी महापौर मैडम को ये कार्रवाई करवाना चालू कर देना चाहिए। जहाँ जहाँ बिल्डिंगें जर्जर हैं, जिनकी एप्लीकेशन आई हुई हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई करी जाए, अन्यथा कभी भी ये जनहानि हो सकती है। क्योंकि जर्जर कई बिल्डिंग ऐसी है मेरे वार्ड में भी और पूरे शहर में भी, जहाँ पर कभी भी गिर के कोई भी हादसा हो सकता है, इसलिए इन पे कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होगी। कई जगह बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, नोटिस देने के बाद भी मालिकों को समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार मेरे वार्ड में भी कई बिल्डिंग जैसे खाली पड़ी हैं, टूट चुकी हैं, कई फर्श बिल्कुल हो गए, लेकिन उनके ऊपर उनका मलबा पड़ा हुआ है। जैसे आज बाजे वाली गली में आप देखेंगे, वहाँ पर एक कोटा निवासी कोई हैं, जैन समाज के हैं, तो उनकी एक बिल्डिंग पड़ी है, वो कॉर्नर इतना गंदा कि लोग बाग उसके ऊपर कचरा भी डालने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे शहर बहुत गंदा दिखता है, वार्ड भी गंदा दिखता है। तो ऐसे लोगों को जिनको ज़मीनों की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी ज़मीनें कम से कम सरकार को दें, निगम को दें, ताकि किसी न किसी के भवन बनाने के या किसी जनहित में काम आए। अगर इस तरह के, और निगम को भी कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ये लोग मानेंगे, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वार्ड गंदे दिखते हैं इस वजह से। ये डिग्गी चौक है सर, डिग्गी चौक झूलेलाल मंदिर के पास ऑटो स्टैंड के पीछे। ये रात को करीब 1-1:30 बजे वहाँ से ऊपर से बिल्डिंग गिरी। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, खाली पड़ी रहती है। केशव खटवानी नाम है इनके ऑनर का। ये रहते नहीं है, खाली पड़ी रहती है। रात को जो बहुत तेज़ बारिश पड़ी जो शाम से लेकर, इसके बाद रात को 1-1:30 बजे हादसा हुआ, ऊपर से बिल्डिंग गिरी। हम तो यहाँ पे नहीं थे, दुकान क्लोज थी। देखिए मेरा नुकसान हो गया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा पूरा नुकसान हो चुका है। नहीं, इससे पहले कभी शिकायत नहीं करी, पहले कभी ऐसा हादसा हुआ नहीं है, पहली बार हुआ। मालिक ये दूसरी जगह रहते हैं, ये इनके अपने दूसरा इनका घर है, वहाँ पर रहते हैं। अभी और स्थिति है कि और भी इसमें डैमेजेस और भी इसको नगर निगम को पूरा तोड़ के जो और गिर सकता है, फिर से हादसा हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है, किसी के जनहानि की हानि हो सकती है। तो हाँ, ये पूरा रात भर बारिश चली, शाम को 6 बजे 7 बजे से बारिश चली, इसकी वजह से ये हादसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को पुष्कर के वल्लभ घाट पर भगवान कृष्ण को नौका विहार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद के तत्वाधान में गुरुवार को पुष्कर के वल्लभ घाट पर भगवान कृष्ण को नौका विहार कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान वैष्णव संप्रदाय के महिला पुरुष अनुयायियों ने परिषद के पदाधिकारियों के नेतृत्व में फूलों से श्रृंगारित नौका में बालकृष्ण को विराजमान कराकर सरोवर में विहार कराया। इस मौके पर भक्तों ने ठाकुर जी के पद गाए और संगीतमय कीर्तन किया। ठाकुर जी को नौका विहार कराने के लिए सरोवर किनारे घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ती रही। पंडित दीनदयाल पाराशर ने बताया कि गर्मी के मौसम में ठाकुर जी को भी गर्मी लगती है और इसी के चलते भक्तों ने उन्हें जल विहार कराया। कार्यक्रम के अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर दामोदर पाराशर, दीनदयाल पाराशर, बालकृष्ण पाराशर, पवन ओझा, विकास मुखिया, नटवर मुखिया, चंद्र प्रकाश राजाराम, नंद किशोर, सत्य प्रकाश, रूपचंद, अनिल अग्रवाल, श्याम लाखोटिया, सत्यनारायण, संजय लाला पाराशर आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद शाखा पुष्कर की तरफ से वैष्णवों द्वारा ठाकुर जी को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी को नौका पुष्पमालाओं से श्रृंगारित करके जल विहार कराया जाता है ग्रीष्म ऋतु में। विगत 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। उससे पहले हमारे बडेरे कराते थे, हमने 10 वर्ष से इसको चालू किया है। गर्मी से ठाकुर जी को राहत दिलाने के लिए जल विहार, नौतप्पा गर्मी पड़ती है ना अभी, उससे राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी को नौका में बिठा करके जल विहार कराया जाता है। रात की बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं परिक्रमा लगा रहा था, मैंने वैष्णवों को देखा नौका विहार करा रहे हैं। ये नौका विहार ठाकुर जी को शीतलता प्रदान कराने के लिए किया जाता है। उसी भाव से कराते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो बाल गोपाल जी को राहत पहुंचे ठंडक से, उस वजह से ये नौका विहार कराया जाता है। और अभी नौतप्पा चल रहे हैं जो 9 दिनों तक चलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो हमारे सबके भक्तगणों के यही भाव रहते हैं कि हम ठाकुर जी को कैसे शीतलता प्रदान करें। और पुष्कर राज में नौका विहार हो रहा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। समाचारों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। दयानंद महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर साफ सफाई और पानी की समस्या से अवगत कराया गया। दयानंद महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कॉलेज प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपकर साफ सफाई और पानी की समस्या से अवगत कराया गया। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर ने बताया कि हॉस्टल के अंदर काफी समय से सफाई नहीं हुई है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और पानी की समस्या निरंतर चल रही है।
प्रिंसिपल सर को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द इन समस्याओं को छुटकारा दिलाने की मांग की गई है। वहीं प्रिंसिपल ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अगले 1 सप्ताह में सभी समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। आज दयानंद महाविद्यालय में प्रिंसिपल सर को हमने जो हॉस्टल में जो समस्या चल रही है, पानी की टंकी और इसमें बहुत सारी सफाई नहीं हो रही है, उसको लेकर हमने आज सर को ज्ञापन दिया है। तो सर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया हमको कि 1 हफ्ते में ये सारी चीजें सही हो जाएगी। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर नहीं होती तो सर से यही अपेक्षा रखते हैं कि हम सर या 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो जाए, जिससे हम बच्चे को ये चूना पड़ रहा है रूम से, इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सर से ये निवेदन है कि सर ये 1 हफ्ते के अंदर कर दे। कृष्णगंज थाना अंतर्गत शिवशंकर डेयरी के पास मस्त महादेव ढाबा के नीचे वाले माले पर आज अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग में करीब 1 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। कृष्णगंज थाना अंतर्गत शिवशंकर डेयरी के पास मस्त महादेव ढाबे के नीचे वाले माले पर आज अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग में करीब 1 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फायरमैन महावीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के फोन पर सूचना मिली कि कृष्णगंज संतोषी माता मंदिर के सामने एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे जब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था। विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, स्थानीय वसीम सिद्दीकी और कई लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वैशाली नगर में टी कोनेट रेस्टोरेंट था, उसमें आग लगी थी। उसकी सूचना हमें मिली। हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और पूछ के हमने आग पे काबू पाया। आग एसी के अंदर और उसके अंदर टेबल कुर्सियों के अंदर थी, जो पूर्ण रूप से बुझा दिया और कोई जनहानि नहीं हुई। लगभग 1 लाख रुपए के नुकसान हो गया सर। मालिक कोई किराएदार के नाम है सर, मालिक का नाम पता नहीं। वैशाली नगर में ये संतोषी माता मंदिर के सामने है सर। आग से एसी, कूलर, फर्नीचर जलकर खराब हो गए। कृष्णगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। रामगंज स्थित कार्य सिद्धि बालाजी मंदिर में 6 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का समापन पूर्ण आहुति के साथ हुआ। इस मौके पर आयोजित हवन पूजन में यजमानों द्वारा आहुति देकर पुण्य कमाया गया। आज विधिवत रूप से श्री राम दरबार शिव परिवार जय अम्बे माता मंदिर सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे, जो भक्ति रस में डूबकर नाचते गाते नजर आए। तो वहीं संत सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिससे जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संत प्रेम गिरी महाराज ने संबोधित किया। इस मौके पर विधायक अनिता बघेल और राजस्मंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रहे। आज रामगंज क्षेत्र में कार्य सिद्ध न्याय वाले बालाजी के यहाँ पे आज पूर्णाहुति है और पूर्णाहुति यज्ञ हवन के साथ में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। संसद हुई है, संत संसद यहाँ पर आयोजित हुई है और जिसमें सारे हमारे जो जूना अखाड़ा के प्रसिद्ध संत हैं वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मेरा भी यहाँ आने का सौभाग्य मिला। लगातार 5 दिनों से ये मंदिर के जीर्णोद्धार की और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे भी भक्तगणों ने, यहाँ की समिति ने आमंत्रित किया और धर्म लाभ लेने का अवसर दिया। इसके लिए मैं यहाँ की समिति को, यहाँ के संत महात्माओं का शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। तो संत समाज प्रेरणा देगा और इनका आशीर्वाद होगा और इनका आदेश होगा। हमारे जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े में 80,000 साधु है। उस 80,000 साधु का एक कैबिनेट है 16 लोगों का। उस कैबिनेट के चीफ हैं सभापति जी महंत प्रेम गिरी जी महाराज, और इनका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि होता है। अवधेशानंद जी महाराज को भी नियुक्त इनके हस्ताक्षर से किया जाता है। तो इतने बड़े संत हैं हमारे आदरणीय। मैं अखाड़ा का सदस्य, एक साधारण सिपाही हूँ और अखाड़ा का आदेश होगा, आशीर्वाद होगा, वही काम हमें करना है। हमारी विचारधारा की एक ही पार्टी है, वो है भाजपा। भाजपा बाद में आई, वो विचारधारा हमारी है, हमारी विचारधारा पे भाजपा खड़ी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो काम जब भाजपा नहीं थी तो ये हमारा अखाड़ा करता था, संत समाज करता था, सारे अखाड़े मिलके करते थे। हाँ, मैं राजनीति में सक्रिय, क्या राजनीति का मतलब क्या होता है? मैं समाज में काम करता हूँ। मैं रावत समाज से हूँ, मेरा जन्म रावत समाज में हुआ। और आपको पता है अजमेर जिले में राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर तक बिना रावतों को कोई राजनीति की कल्पना करे तो असंभव है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।